سے پہلے اپنے پنڈی کے ایم این ایز، میرے ایم پیز، میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے وقت میں یہ جلسے کو آرگنائز کیا اور ماشاءاللہ لیاقت باغ میں اس طرح کا جلسہ، اس طرح کی رونق، میں آپ سب کو، آپ کو بھی، میری بہنوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اچھا، آپ نے بڑا سنجیدہ طریقے سے میری تقریر سننی ہے، کیونکہ آج میرے ملک میں کیمپین چل رہی ہے اور میں اس کیمپین کے اوپر بھی آؤں گا۔ اس کیمپین کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی طور پہ آزاد نہ ہونے دو۔ میرے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ، میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا، مستقبل آپ کا، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور جس کے لیے جدوجہد کی تھی قائد اعظم نے، یا وہ پاکستان جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، طاقتور قانون سے اوپر، کمزور اپنے حقوق ڈھونڈتا ہے اور طاقتور سارے قانون توڑتا ہے۔ یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جو کمزور جب چوری کرتا تھا تو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب طاقتور جرم کرتا تھا تو وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ آج اگر ہماری قوم ایک عظیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا، اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ جس ملک کے اوپر اس کا سارا کرپٹ ٹولا ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائیں اور عام آدمی اپنے بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو، جتنی مرضی چوری کرنی ہے، بڑا ڈاکو چوری کرے، اس کو پاکستان کا جب نظام، انصاف کا نظام نہیں پکڑتا، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز جو آج میں شروع کر رہا ہوں، میں نے لیاقت باغ سے کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا تاریخی جگہ ہے کہ جو پاکستان کی موومنٹ میں قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان کھڑے ہوئے تھے، ان کی شہادت یہاں ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے، جس جدوجہد کے لیے میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے، وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ۔
आपकी फिक्र है पाकिस्तानियों, जो आज मुल्क से हो रहा है, मुझे आपकी फिक्र है। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हो और यहां ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। और मैंने अपनी आज कौम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। क्यों? नौजवानों सुनो, क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी? क्यों बैरूनी साजिश, क्यों बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया? जरा सुने, वजह क्या थी? क्या इमरान खान मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात खरीद रहा था? क्या जब मुल्क के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था? क्या लोगों की जमीनें चोरी कर रहा था, कब्जे कर रहा था, फैक्ट्रियां बना रहा था? मैंने जितनी देर क़यादत की, इससे कम टाइम पे, जब नवाज शरीफ 1990 में आया था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। मैं सिर्फ क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। लेकिन इमरान खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था, जिसका मेरी बहनों और नौजवानों समझो, आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है, जो फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के मफादात की हिफाजत करने के लिए होती है और अपने लोगों को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए होती है। उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ मैं आया था। मैं ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में मेरी कौम जाए और 80,000 मेरे लोग उस जंग के अंदर कुर्बान हो अमेरिका के लिए। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहां से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। क्योंकि मैं क्यों चाहूं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हो? मैं चाहता हूं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। अगर रूस से मुझे 30 या 40% कम कीमत पे तेल मिलता था और मैं अपने लोगों को सस्ती पेट्रोल और फजलुर रहमान दूं, तो मैं क्यों ना दूं? अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे सुने नौजवानों, ये जरूरी है सुनना। देखिए, अब
बात पे आप समझ जाएं, आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहाँ जो गुलाम बैठे हुए थे, फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होके अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े साहिब इख्तिदार बैठे हुए थे जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है, इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा। और ये पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने, जब वो अमेरिका वहां से गया, तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की और नवाज शरीफ जो सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज कर रहा हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार कर रहा हूं। तो सुनना आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आजादी राय की आड़ लेके सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने यह बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया इसमें। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।
हुई, डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। ये जरा देखें, होके आया हूँ मैं, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बढ़ा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूँ कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं, अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही, आम सफेद पोश लोगों को, कि बिजली के बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई है, पेट्रोल और फजलुल रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते कि कितना नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहाँ नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे, ये लोग किधर जाएंगे? कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं? तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि इन्होंने जो सारे चोरों के टोला ने मिलके कि जी बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, मैं ये जरा आज आप सिर्फ थोड़ा आराम से सुने कि इन्होंने किया क्या। पहले मैं आता हूं ताकि आपको पता है, हमने हमजा कुकड़ी को शिकस्त दी, और आपको पता है उसका मुर्गी का कारोबार है। तो जब हम आए थे
मुर्गी का गोश्त केजी जो बिक रहा था ये हमारे दौर में साल पहले 160 रुपए केजी, आज पहुंच गया 270 रुपए केजी। पेट्रोल एक साल पहले 120 रुपए लीटर, आज पहुंच गया 234 रुपए लीटर। प्याज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी प्याज खाता है। साल पहले 44 रुपए, आज 86 रुपए, 86 रुपए केजी एक साल के अंदर। अंडे दर्जन हमारे जमाने में 155 रुपए, आज 211 रुपए। चावल साल पहले 95 रुपए, आज 121 रुपए। दाल माश आम आदमी खाता है, साल पहले 240 रुपए, आज 366 रुपए। चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 157 रुपए केजी और आज 330 रुपए केजी। सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी साल पहले 850 रुपए, आज 1420 रुपए। और जरा तीन चीजें सुन लें। देखें हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं चाहता हूं नौजवानों आप सुने क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे, कर्जे कैसे उतारने हैं? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते हैं। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मसलन मैंने दुकान के लिए कर्जा लिया, मैंने दुकान बना ली, अब मैंने कर्जा ले लिया। अब जब जैसे जैसे मेरी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं।